नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्स पार्टनर के बारे में। ब्रेकअप के बाद एक्स पार्टनर का बिहेवियर कैसा हो जाता है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो मेरे दोस्त कई सारे मैंने कमेंट्स देखे हैं, कई सारे मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं जिसमें लोग मुझसे पूछा करते हैं कि भैया मेरी एक्स को फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि मेरी हालत क्या हो गई है, कि अब मेरे एक्स को फ़र्क नहीं पड़ता कि अब मेरी क्या हालत हो गई है। ठीक है, मैं कैसे जी रहा हूँ, कि मैं कैसे जी रही हूँ उसे कोई मतलब नहीं है। मेरी तबीयत ख़राब है तो भी उसे कोई मतलब नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं उसके बिना जी नहीं पा रहा हूँ, रात रात सो नहीं रहा हूँ, करियर ख़राब हो रहा है, नौकरी छूट जा रही है, एग्ज़ाम में बैक लग जा रही है। लेकिन उस इंसान के जू नहीं रेंग रही है कान में, वो सुनने को तैयार नहीं है। वो चाहता तो सब कुछ सही कर देता, भाई मैं मांग ही क्या रहा हूँ, मुझसे ठीक से बात कर लो। लेकिन वो इंसान आपसे ठीक से बात नहीं कर रहा है, इस वजह से चीज़ें आपकी ख़राब हो रही है। और आप उससे इतना सा एक्सपेक्ट कर रहे हो छोटी सी चीज़ कि वो ठीक से आपसे बात करें ताकि आप नॉर्मल रहो और सही चीज़ आपकी सही चलती रहे। तो मेरे दोस्त सबसे पहले एक चीज़ समझो, सबसे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इसमें एक्स ब्रेकअप के बाद ब्रेन वॉश हो जाता है। ठीक है, कोई भी दुनिया का इंसान, ठीक है, कोई भी, तुम्हारे एक्स को छोड़ के दुनिया का हर इंसान, दुनिया के हर इंसान के पास तुम्हारे लिए सिंपैथी होगी, लेकिन तुम्हारे एक्स के पास तुम्हारे लिए कोई सिंपैथी नहीं होगी। ठीक है, तुम परेशान हो रहे होगे, एक नॉर्मल इंसान का दिल पिघल जाएगा, लेकिन तुम्हारे एक्स का दिल नहीं पिघलेगा ड्यू टू ब्रेन वॉश, क्योंकि वो इंसान ब्रेन वॉश है। समझ रहे हो मेरे दोस्त, वो एक दिन का नहीं है, वो कईयों दिन का है। ठीक है, तो वो समझाना बेकार है अपने एक्स को कि तुम कितना परेशान हो, कितना तुम्हें दिक्कत है, कोई मतलब नहीं है उससे। सिर्फ तुम्हारी एक्सपेक्टेशन की ऐसी तैसी होगी। तुम आज उसको बताओगे कि तुम्हारे साथ ये हो गया, तुम्हारे साथ वो हो गया, तुम रात में सो नहीं पा रहे हो, तुम बहुत परेशान हो, खाना नहीं ठीक से खा रहे हो, ठीक से कॉलेज नहीं जा रहे हो, ठीक से ऑफिस नहीं जा रहे हो, या फिर ऑफिस तुमने छोड़ दिया। लिटरली सीरियसली उसे कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे लोगों के अंदर कन्फ्यूजन रहता है कि एक्स नाराज़ होके गया। मैं तो एक्स नाराज़ होके जाता तो वापस आ जाता। एक्स नाराज़ होके नहीं गया है। कोई भी समस्या हो मेरे दोस्त, तो तुम एक बार अगर तुम्हें ज़रूरत पड़े तो तुम किसी सड़क चलते इंसान से डिस्कस कर लो, लेकिन एक्स के पास कभी डिस्कस करने मेरे दोस्त मत जाना, तुम्हें नेगेटिव ही रिस्पॉन्स मिलेगा। हर चीज़ का रीज़न होता है। तुम्हारे पास जायज़ सवाल है कि भैया कोई हमें छोड़ कैसे चला गया, हम क्यों ना सवाल पूछे। तो लेकिन मेरे दोस्त तुम सवाल उसी से पूछ सकते हो जो जवाब देने के लिए बैठा है। ठीक है, और दिलों की मेरे दोस्त कोई कोर्ट नहीं होती। वो इंसान तुम्हें रिलेशनशिप में धोखा देके चला गया, तुम कुछ नहीं कर सकते हो मेरे दोस्त। तुम्हें अगर उस इंसान से बदला लेना है, रियलाइज़ कराना है, उसको वापस लाना है, तो तुम्हें अपने अंदर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से तुम्हें होके जाना ही पड़ेगा। तुम अपने आप को, ठीक है, और ज़्यादा बुरा बनाते हो एक्स के सामने, उसके पास जाके, और उसको भी अपनी नज़रों में बुरा बना लेते हो। तुमने अभी बताया कि भैया मैं ब्रेकअप से इतना परेशान हूँ कि मेरी नौकरी चली गई है, ठीक है, या मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मैं एग्ज़ाम में फ़ेल होने वाला हूँ। इसके बाद भी एक्स बहुत ठंडा रिप्लाई दे रहा है, तुम्हें एक्स रिप्लाई ही नहीं कर रहा है। तुम क्या समझोगे? तुम्हें लगेगा एक्स निर्दयी हो चुका है। तो मेरे दोस्त वो सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए उसके अंदर कोई दया नहीं बची हुई है। ठीक है, फिर तुम्हारे पास एक सवाल आएगा कि भैया ऐसा क्या कर दिया हमने तो सिर्फ प्यार किया था। क्या प्यार कितनी बड़ी सजा होती है? सच्चे लोग हमेशा सताए जाते हैं। तो मेरे दोस्त ऐसा कुछ नहीं है। ब्रेकअप होने के पीछे एक रीज़न है। रीज़न होना है तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट का ख़त्म होना। ठीक है, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म, तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज, तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना लो हो चुका है कि अब तुम उससे बात करने के लिए किसी भी कीमत पे जा सकते हो। सोचो तुम्हारा पार्टनर था, अब वो क्या सोचता है, वो क्या करेगा, ये सब समझने के लिए तुम्हें यूट्यूब पे आना पड़ रहा है। तब समझो तुम कंडीशन क्या चल रही है तुम्हारी। ठीक है मेरे दोस्त, तो एक्स के सामने अपनी प्रॉब्लम लेके दो मेरे दोस्त बिल्कुल भी मत जाना, कोई रेजोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, वो इंसान ब्रेन वॉश है, उसको नहीं फ़र्क पड़ने वाला है तुम्हें क्या कंडीशन हो रही है, बिल्कुल से नहीं फ़र्क पड़ने वाला है। ठीक है, ऐसा कुछ ट्राई करने की कोशिश भी मत करना कि तुम उसे इमोशनल कर दोगे। समझ, इमोशनल तो तुम नहीं कर पाओगे उसको, क्योंकि वो ऊब चुका है तुम्हारे प्यार से, तुम्हारे रिलेशनशिप से। आपके लिए बेटरमेंट के लिए मैं बता रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि ये कई सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि एक्स नाराज़ है, लो एक्स के सामने बहुत भोले बन जाते हैं, बहुत सताए हुए बन जाते हैं, अपनी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बता देते हैं। उसको बताते हैं कि हम तुम्हारे बिना कैसे नहीं रह पा रहे हैं, तुम्हारे बिना नौकरी चली गई है मेरी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ, मैं एग्ज़ाम में फेल होने वाला हूँ। तो ये सब सुन के एक्स पार्टनर वापस नहीं आने वाला है कि आओ अच्छा ठीक है, सबको सही कर ले, नॉर्मल बात कर ले। तुमसे नॉर्मल बात ही नहीं कर पाएगा वो। तुम लोगों का रिलेशनशिप में तो सभी इस स्टेज पे पहुंचा हुआ है कि यहाँ पे ब्रेकअप हुआ है। ब्रेकअप में अगर तुम कुछ सही भी बात बोलोगे, उस बात पे हो जाएगा झगड़ा। ठीक, तुम एक्स को कॉल करोगे,
बात करते करते उसने तुम्हें कुछ बोल दिया या फिर उसने फ़ोन काट के तुम्हें ब्लॉक कर दिया, तो उसका तो कुछ नहीं होना है, लेकिन तुम्हारे रात भर का काम हो जाएगा। रात भर सोच सोच के दोस्त तुम दिमाग ख़राब कर लोगे। तो मेरे दोस्त ऐसा नहीं करना है, ऐसा करने से बचना है। तो बहुत ज़्यादा कमेंट मैंने देखे थे, बहुत ज़्यादा इसके रिगार्डिंग मैंने मैसेज देखे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँ। तो मेरे दोस्त एक्स के सामने कभी अपनी प्रॉब्लम नहीं रखनी है। कोई भी प्रॉब्लम लेके जाओगे ब्रेकअप से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन हर्ट होंगी। तुम्हारे हिसाब से वो इंसान रिप्लाई नहीं करेगा, तुमसे वो ठीक से बात नहीं करेगा। चीज़ें सही करनी है, अगले इंसान को अपने रियलाइजेशन करवाना है कि उसने तुम्हें छोड़ के कितनी बड़ी गलती की। तो सिर्फ अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, अपने ऊपर वर्क करो, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट आप गेन कर लोगे, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले जो रीअट्रैक्ट होगा ना, वो होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर मेरे दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही।